जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई जॉब फोन में। दोस्तों, आज जो है हम भारत के हिंदुस्तान के सबसे महान शासक के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि शिवाजी के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में बात करें तो छोटी सी एक वीडियो में इनकी पूरी स्टोरी क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन आपको यूपी ट्रिपल एस सी की पैट का या कोई एग्जाम क्लियर करना है तो उसके हिसाब से हम छोटी सी वीडियो में उनके मेन जो भी जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शिवाजी के बारे में बात करें। शिवाजी जो थे मराठों के पहले महान शासक छत्रपति शिवाजी थे। इनको छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति की उपाधि दे लिया थे। ठीक है, और इनको सबसे महान शासक कहा जाता है मराठों में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जो दक्कन के क्षेत्र में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा प्रमुख शासक ही बन गए थे। मराठों में प्रमुख शासक बन गए थे। और इनके जन्म के बारे में अगर बात करें, शिवाजी का जो संबंध है मराठों के भोसले काल से संबंध है। ठीक है, आगे हम शिवाजी के जन्म की बात करें। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं उनका जन्म अप्रैल 1627 हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? सिवनेरी में हुआ था, जो पुणे के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पुणे के किले में हुआ था और सिवनेरी में। देखिए, आपकी अगर ऑथेंटिक की बात करें, आपके ज्यादातर एग्जाम में यही आता है, आपके 19 फरवरी 1630 में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इनके पिताजी की बात करें, इनके पिताजी शाहजी राजे भोसले थे। इनके माताजी कौन थे? जीजाबाई। और उनके पिता जो है अहमदनगर के निजाम शाही शासक और बाद में बीजापुर के एक सैन्य कमांडर थे। ठीक है, इनके पिता क्या थे? एक सैन्य कमांडर थे। और इनका जो पालन पोषण कौन की माता ने किया था? जीजाबाई ने। इनके शिक्षक के बारे में बात करें, शिवाजी के जो शिक्षक थे उनके दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है, और इनके गुरु जो थे राजनीतिक गुरु रामदास जी उनके राजनीतिक गुरु। शिवाजी का जो राज्याभिषेक इंपॉर्टेंट कई बार आता है, शिवाजी के राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। और उनके जो राज्य है उस राज्य को किस नाम से जाना जाता था? भाई स्वराज नाम से। ऐसा माना जाता है लाला लाजपत राय जी मराठा से संबंधित है, इसलिए लाला लाजपत राय जी ने कहा था स्वराज हमारा अधिकार है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेगा, शिवाजी महाराज के दो बेटे थे। एक पहला बेटा जो संभाजी और दूसरा जो है राजाराम। शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे और राजाराम संभाजी महाराज के छोटे भाई होने के कारण वो संभाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा सन 1659 में बीजापुर में अफजल खान के साथ उनका टकराव होता। ठीक है, सन 1659 में। और 1660 में शाइस्ता खान के साथ भी उनका टकराव हुआ था। देखिए, अफजल खान जैसे मारा गया तो औरंगजेब ने किसको भेजा था? शाइस्ता खान, जो औरंगजेब के मामा लगते थे रिश्ते में, उनको भेजा था शाइस्ता खान से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में अंबर के राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किए, जिसे औरंगजेब द्वारा प्रतिनियुक्त किसको? जय सिंह को औरंगजेब द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट शिवाजी के जो मृत्यु की बात करें, 3 अप्रैल सन 1680 में रायगढ़ में ही हुआ था, उनके किले में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी के राज्य की राजस्व प्रणाली कैसा था। शिवाजी ने क्या किया था? उनके मौजूदा जो देशमुख और कुलकर्णी थे उनके शक्तियों को कम करते हुए राजस्व में अलग छोटी छोटी अधिकारियों जिसको करकुन नाम से नियुक्त किया था। ठीक, क्या नाम दिया था? करकुन। देखिए दोस्तों, क्लास के अंत में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने एमसीक्यू बनते हैं एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप क्लास पूरा लीजिए, तभी आपको कुछ समझ में आएंगे। शिवाजी के अधीन जो राजस्व प्रणाली वो अहमदनगर के अंबर पर आधारित थे। नेक्स्ट, काठी के माध्यम से भूमि का मूल्यांकन पूरा किया जाता था। 3 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किया गया था। एक हमारा धान की खेती के लिए, दूसरा पहाड़ी रास्ते और तीसरा बगीचे की भूमि। एक धान की खेती, दूसरा पहाड़ी के रास्ते, तीसरा हमारा बगीचे की भूमि। ये 3 प्रकार की भूमियों में ने बांट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चौथ और सरदेशमुख को मुगल के साम्राज्य के पड़ोसी क्षेत्र में एकत्र किया गया था, लेकिन क्या मराठा साम्राज्य में नहीं किया गया था। आप अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि चौथ क्या होता है, सरदेशमुख क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चौथ क्या होता है? जो भू राजस्व होते थे, भू राजस्व का 1/4 उसको बोलते हैं चौथ। 1/4 हिस्सा
जो वो दिए जाते थे क्या छापों में, मराठा छापों से बचने के लिए, मराठा छापों से बचने के लिए मराठों को दिए गए भू राजस्व में चौथ 1/4 था। और थर्ड देशमुखी क्या होता, भूमि का 10% अतिरिक्त लेवी थी जिसे वंशानुगत अधिकार माना जाता था। वंशानुगत अधिकार 10% अतिरिक्त जो वो थर्ड देशमुख को दिया जाता था। ठीक है, 10% अतिरिक्त दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अष्ट प्रधान। शिवाजी ने अपने शासन प्रणाली को अष्ट प्रधान पद्धति में बांट दिया था। कई बार कोर्स में आता है ऐसा कौन सा भारत के शासक है जिसने अपने शासन प्रणाली को अष्ट प्रधान पद्धति में बांट दिया। इसमें जो प्रथम है जो पेशवा या प्रधानमंत्री, यानी कि छत्रपति के बाद इनका प्रथम है उच्च पद। जितने यहाँ अष्ट प्रधान है सबसे उच्च पद इनका होते थे पेशवा मंत्री। इनका काम क्या था, इन्होंने सामान्य प्रशासन की देखभाल, इनका है प्रशासन की देखभाल करना। और दूसरे नंबर पे आता है इनके नीचे आमत या मजूमदार, जिनका काम क्या होता है राजस्व कलेक्ट करना। ठीक है, जिसे महालेखाकार कहा जाता है, महालेखाकार, जो बाद में क्या राजस्व या वित्त मंत्री बन। नेक्स्ट थर्ड की बात करें, सचिव या प्रोनोस्पिस बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, चिटनिस भी कहा जाता है इनको, जिन्हें की काम होता है उनका देखभाली करना। नेक्स्ट हमारा चौथा जो है सुमंत या दबीर, इनका काम क्या होता है विदेशी मामला और शाही समारोह का प्रमुख। ये हो गया चौथा। और पांचवा आपके जो पांचवें पद होते थे सेनापति का, जिन्हें क्या नाम देते सूर्य नौबत। इनका काम क्या होता है सैन्य कमांडर होती है ये, जो सेना की भर्ती करता है और प्रशिक्षण भी देता है और अनुशासन का देखभाल भी करते हैं, जो सेनापति हुआ करते हैं। नेक्स्ट छठे नंबर की बात करें, ये मंत्री या जिसको नाम दिया गया वाकिया नवीस, जो राजा का निजी सुरक्षा और खुफिया पद और घरेलू मामले का काम करती है। सातवें नंबर में होता है न्यायाधीश, जो न्याय प्रशासन संभालते हैं। ठीक, नेक्स्ट आठवां और आखिरी पंडित राव, जो राज्य के धर्मार्थ और धार्मिक मामलों की देखभाल करेगा। ठीक है, ये था शिवाजी के बारे में प्रमुख कुछ बातें। ठीक है, कुछ बातें ही है, सभी नहीं है इसमें, क्योंकि सभी बातें एक छोटे से क्लास में हम नहीं कर सकते। चलिए इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके सामने एमसीक्यू है, द बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी वॉज लोकेटेड। शिवाजी का जन्म स्थान स्थित है तुलजापुर, सिवनेरी, रायगढ़ या सूरत। तो दोस्तों अभी हमने क्या शिवाजी का जन्म स्थान क्या है सिवनेरी में है। कब हुआ था 19 फरवरी में, 19 फरवरी में। ठीक, 1630 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, शिवाजी के गुरु कौन थे, संत नामदेव, संत जनेश्वर, स्वामी रामदास या दादाजी कोंडदेव। तो दोस्तों शिवाजी के अगर गुरु की बात करते हैं राजनीतिक गुरु, तो वो कौन थे, स्वामी रामदास जी थे। और अगर उनके शिक्षक या संरक्षण की बात करें तो कोंडदेव थे। ठीक, उनके दादाजी कोंडदेव। शिवाजी ने सबसे पहली उपलब्धि इनका था 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले पर उन्होंने कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवाजी निम्नलिखित में से किस कबीले के थे, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ या भोसले। दोस्तों आप लोगों को पता है शिवाजी भोसले कबीले के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने इन दो महाकाव्यों को पढ़कर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सीखा। कौन कौन सा, महाभारत और रामायण, गीता और रामचरित, इलियड और ओडिसी, वेद और उपनिषद। तो दोस्तों शिवाजी ने महाभारत और रामायण पढ़ के क्या नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी, मालवा, बीजापुर, अहमदनगर, सतारा। तो दोस्तों शिवाजी के जन्म की प्रारंभिक अगर कार्यस्थल की बात करें वो मालवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1646 में शिवाजी ने निम्नलिखित में से पहली बार किस किले पर विजय प्राप्त की। जस्ट अभी मैंने बताया था शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर अधिकार किया था, तोरण के किले पर अधिकार या कब्जा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1670 में शिवाजी ने किस किले का नाम सिंगल रखा, कोंडाना, सलहेर, पुरंदर या रायगढ़। तो दोस्तों शिवाजी ने 1670 में सिंगल जो नाम रखा था उस किला कौन सा किला था, कोंडाना। कोंडाना जो किला था उसका नाम सिंगल रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध किसने किया था, महावत खान ने, महाराणा प्रताप ने, मलिक अंबर ने या अकबर ने। तो दोस्तों इसमें आप सभी लोगों को पता होगा शिवाजी से पहले जो गुरिल्ला युद्ध किसने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था।
जो किनके साथ में, भीलों के साथ मिलके किया था जंगलों में। गुरिल्ला युद्ध क्या होता था, जंगलों में घेर के छिप छिप के वार करना जो होता है उन्हें गुरिल्ला युद्ध नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अप्रैल 1665, जून 1675 या अप्रैल 1680 या जून 1674? तो दोस्तों शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? जून 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहां पर? रायगढ़। नेक्स्ट, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री विश्वेश्वर जी ने या श्री गंगा भट्ट ने, गुरु रामदास जी ने या दादा कोंडदेव ने? दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक कराया था वो कौन थे? श्री गंगा भट्ट थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक का अभियान, सलहेर का अभियान, पन्हाला का अभियान या कोंडाना अभियान? तो दोस्तों शिवाजी का अंतिम जो सैन्य अभियान था वो था कर्नाटक का अभियान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई भोसले, जीजाबाई भोसले, साईबाई भोसले या कोई नहीं? तो भाई शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी का पुत्र था? संभाजी, राजाराम, दोनों या कोई नहीं? तो शिवाजी का पुत्र की बात करें, संभाजी उनके बड़े पुत्र थे और राजाराम उनके छोटे पुत्र थे। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों होगा, संभाजी और राजाराम। ठीक है। तो शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और जो राजाराम थे वो छोटे भाई थे जो संभाजी के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति कौन था? राजाराम, संभाजी, साहूजी या कोई नहीं? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति तो हमारा शिवाजी हो गया और दूसरे कौन है? साहूजी दूसरे छत्रपति महाराज थे। ठीक। में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला ऑप्शन आप क्या है? गुरु रामदास शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शिवाजी ने क्षत्रिय कुलवत्तन की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड है शिवाजी भोसले कवि लिखे थे, ये भी पॉइंट सही है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑल ऑफ अबव, सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ किसको भेजा था? शाइस्ता खान को, अफजल खान को, दोनों को या कोई नहीं? तो दोस्तों अभी हमने बताया था शिवाजी के खिलाफ जो औरंगजेब ने अपने सगे मामा शाइस्ता खान को भेजा था। ठीक। कब भेजा था? सन 1659 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने अपनी दूसरी ताजपोशी, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने ताजपोशी यानी राज्याभिषेक 2 बार करवाया? तो भाई कौन है? औरंगजेब। यहाँ से क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। और इन्होंने ही शाइस्ता खान को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया था और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को जो काम सौंपे थे उनमें से सबसे बड़ा था शिवाजी पर काबू पाना। ठीक। और शाइस्ता खान ने क्या किया था? शाइस्ता खान ने शिवाजी की विरोधी जो आदिल शाही सल्तनत, जिसे बीजापुरी जा कर्नाटकी सल्तनत भी कहा जाता था, उसकी सहयोग भी प्राप्त कर लिया और उन्हें दक्षिण की तरफ से शिवाजी के राज्य पर हमले करने के लिए राजी भी कर लिया। यानी कि आदिल शाही को भी उसने अपने साथ जोड़ लिया था। और शाइस्ता खान 25 फरवरी 1660 को एक भारी सेना लेकर अहमदनगर से पुणे की ओर चल पड़े थे। यहाँ पर शिवाजी कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि पुणे के जो किले थे शिवाजी के, उसी किले में शिवाजी के जो राजघराने के जो भी राजस्व थे वो पुणे के किले में इनका था और उसी को शाइस्ता खान ने घेर लिया था और मजबूर होके इन्हें इनके साथ संधि कर लिए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के समय के एक सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता था? चवन्नी, मुद्रा, होर्ण या सिमराय? तो दोस्तों शिवाजी के जो सिक्के थे उनको होर्ण कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी ने अपने दरबार में कौन सी भाषा लागू की थी? संस्कृत, गुजराती, मराठी या हिंदी? तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, शिवाजी मराठा थे तो वो कौन सा भाषा लागू करेंगे? मराठी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसकी प्रतिमा को शिवाजी के स्मारक के साथ खड़ा किया गया? शिवाजी का पालतू कुत्ता, शिवाजी की माता, शिवाजी के गुरु या शिवाजी के पुत्र? दोस्तों शिवाजी के साथ शिवाजी के पालतू कुत्ते थे उसको
स्मारक के रूप में खड़ा किया गया। ठीक है, क्यों खड़ा किया उनके बारे में आप जानेंगे। देखिए, बाघ्या जो मराठा राजा शिवाजी महाराज का मिश्रित नस्ल का कुत्ता था। ठीक है, और बाघ्या की मूर्ति को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज की समाधि के बगल में इसके स्थापित किया गया। और सन 2011 में क्या हुआ था, बाघ्या की प्रतिमा को संभाजी ब्रिगेड के कथित सदस्यों द्वारा विरोध के रूप में हटा दिया गया, लेकिन बाद में उसको पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ी सी घटना हुआ था। लेकिन आपके क्वेश्चन होता है उनके पास में किसका स्मारक है, उनके पास में उनका पालतू कुत्ता का स्मारक है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बाघ्या, मराठी में जिसको बाघ कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल है। होलकर, सिंधिया। होलकर, भाई होलकर कहाँ से संबंधित है, होलकर बड़ौदा लिखा है, ये रॉन्ग है। होलकर कहाँ से, इंदौर से है। सिंधिया, सिंधिया ग्वालियर से, ये करेक्ट है आपके। गायकवर नागपुर से, ये भी गलत है क्योंकि गायकवर बड़ौदा से थे। पेशवा पूना से, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी और जो डी ये करेक्ट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा क्लास। तो शिवाजी के बारे में जितना पोर्शन बनता था, कि पोर्शन तो बहुत बनता है, जो मेन कुछ पोर्शन बनता है एनसीईआरटी से संबंधित, उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व किया आज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।